हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 पानी। जीवन जलोग नगर, पोस्ट सरितापुर बांध, जिला तालाब घर, समुद्र राज्य 1000001, दिनांक 7 जनवरी 2000। जो भी आपको यहाँ पे सन डालना है आप लिख सकते हैं। प्यारे दोस्त मानव, नमस्ते। मेरा पत्र पढ़कर तुम्हें हैरानी होगी। पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य है कि तुम सब मेरी कीमत को समझो, उस पर ध्यान दो। मैं पानी हूँ। आज से अरबों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ। मेरे कारण ही प्रत्येक जीव की उत्पत्ति हुई। मैं पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता हूँ। भाप बनकर मैं ही वायु में घुल मिलकर बादलों के रूप में आकाश पर छा जाता हूँ। कभी आकाश को, कभी भूमि को, तो कभी सागर को अपना घर बनाता हूँ। आप सोचते होंगे कि मेरा प्रत्येक रूप आपके लिए उपयोगी है, परंतु ऐसा नहीं है। मेरा तो केवल शुद्ध एवं स्वच्छ रूप ही आपके लिए उपयोगी है। मैं इस रूप में 3% से भी कम केवल तालाबों, झरनों, नदियों एवं भूजल के रूप में पाया जाता हूँ। मुझे तो दुख इस बात का है कि आपने मेरे इस रूप और महत्व को समझा ही नहीं है। प्रत्येक प्राणी के जीवन में सभी काम मुझसे ही संभव है। मेरा उपयोग आप सुबह से शाम तक तथा जन्म से मृत्यु तक अनेक रूप में करते हैं। आपके शरीर तथा खाद्य पदार्थों में भी मेरा ही अंश रहता है। मेरी मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या में वृद्धि, तेजी से बदलता रहन सहन। यह पाठ काय पे दिया गया है बच्चों? यह पाठ पानी के ऊपर दिया गया है। खान पान के ढंग से मुझ पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आपके लिए मेरा आसानी से उपलब्ध होना तो ज़रूरी है ही, इसके साथ मेरा शुद्ध एवं स्वच्छ रूप भी ज़रूरी है। मुझे दुख तो इस बात का है कि आप मुझे और प्रकृति को ही दोष देते हैं। प्रकृति को यदि आप सुरक्षित रखते हैं तो प्रकृति अपने प्यार तथा खजाने को आपकी सेवा में दे देगी। घरों में आप अनजाने में मुझे बेकार गवा देते हैं, जिसे थोड़ी सी समझदारी से बचाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर सुबह ब्रश करते समय, मुंह हाथ धोते समय, कपड़े धोते समय, नहाते समय आप नल को अनावश्यक चलने देते हैं तथा बर्तनों के भर जाने के बाद भी मुझे बेकार ही बहने देते हैं। कभी कभी नल खराब होने से टपकने लगते हैं, जिसे आप समय पर ठीक नहीं करवाते और मैं बहता ही रहता हूँ। अपनी तथा मेरी भलाई के लिए आपको यह रवैया बदलना होगा। यह तो आप स्वयं जानते हैं कि जल ही जीवन है। आपका दोस्त पानी। ये जो पाठ है, ये जो पत्र है, पानी ने लिखा है और अपनी व्यथा को बताया है तथा उसको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसने हमसे प्रार्थना की है। उसने बताया है कि मेरा अस्तित्व रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, हमको भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, फालतू नहीं बहाना चाहिए, है ना। हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए। बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा? है ना, अच्छा लगा ना? आपको ये पाठ पढ़ना है और समझना है और इसके कठिन शब्दों को आपको अपनी रफ कॉपी में लिखना है। इसका शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर का अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।